अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेबी गर्ल फ्रॉक विद पॉकेट और कोट कॉलर के साथ। तो चले आए आज इसकी कटिंग सीखते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, आपको इसमें कटिंग सिखाई जाएगी। सेकंड पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैंने 2 पीस निकाले हैं और बैग जो है मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6.5 हमने इसकी विड्थ ली है और 6 इंच हमने इसकी आर्म होल ले लिया। तो यहाँ से आपने एक निशान लगाना है। इस निशान को इस तरह से आपने सीधा करके और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको शेप दे देनी है, राउंड शेप। अगर आप हाथ से फ्री हैंड नहीं कर सकते, शेप नहीं दे सकते, तो आप एक स्केल ले लें। स्केल की के साथ भी आप बहुत अच्छी उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 2.5 इसकी विड्थ ले लेनी है नेक की। शोल्डर को हमने इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हमने बस्ट को देखना है। बस्ट हम 7 इंच लेंगे और इसकी वेस्ट जो है 6.5 इंच। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। इस तरह से दोनों निशान मिला देने हैं। आपको पता है कटिंग का निशान होता है और स्टिचिंग का, ठीक है। इसके बाद हमने 2.5 इसकी विड्थ ली है और 3 इंच हमने इसकी लेंथ ले लिया। अब देखिए पीछे 8 इंच बच गया। 8 इंच में यहाँ से मैं फ्रंट से 2 इंच लूँगी। यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नेक की साइड तक। इसको नेक के साथ मिलाएंगे। यहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाना है। बहुत इजी मेथड है ये, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है, आप जब बनाएंगी आपको खुद पता चलेगा कि ये तो मुश्किल था ही नहीं। बहुत इजी मेथड है। इस तरह से आपने एक नोक शेप बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉडी हमारी ये 10 ली है तो तैयार होके 9 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी 18 इंच यहाँ से देखे लंबाई ले ली और 15 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई ले ली। विड्थ देखें इसकी 15 इंच। बिल्कुल एक्यूरेट आएगा इसका घेर। जब हम इसमें बॉक्स प्लेट्स डालेंगे तो बिल्कुल ये पूरा पूरा आएगा। तो साइड पॉकेट के लिए हमने इसकी लेंथ 5 इंच लेनी है और 3 इंच हमने इसकी विड्थ ले लेनी है। जैसे हमने कंधे की राउंड कटिंग की थी उसी तरह हम यहाँ पे इसकी राउंड ड्राफ्टिंग करेंगे। ऐसे राउंड ड्राफ्टिंग करने के बाद इस तरह से हमने देखें बॉडी को साइड पे कर देते हैं और जो पॉकेट है इसको ऊपर वाले 2 पीस यानी कि फ्रंट वाले जो पीस है उसको उठाना है और फिर इसको कटिंग करना है। आप ड्राफ्टिंग करते रहा करें, कटिंग करते रहा करें, इससे आपकी कटिंग और ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाती है। तो जो झिझक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अक्सर लड़कियां घबराती हैं कटिंग करने में, तो जब आप काटेंगी बिला झिझक तो तभी आपको अच्छी कटिंग करने आएगी। नीचे से आप चाहें तो 1.5 निशान लगा के नीचे से हल्का सा राउंड कटिंग कर दें ताकि इसका कोना लटके ना। अक्सर फ्रॉक के जब हम कोने कटिंग नहीं करते तो वो लटक रहे होते हैं। चलिए तो यहाँ पे आते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स की हमने लेंथ ली है 20, ठीक है। तैयार मुझे 15 चाहिए और मैंने इसको 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसकी यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। 4 इंच मैंने नीचे से इसको ले लिया। अब देखिए 15 इंच का मैंने यहाँ पूरा तैयार निशान लगाया और यहाँ पे 7 इंच इसकी विड्थ है। तो आपने जैसे आर्म स्लीव लेते हैं ना, यहाँ से आपने 2.5 ले लेना है। इधर से हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से राउंड करेंगे कंधे की शेप में। देखिए इस तरह से ऊपर से राउंड लेके आएंगे। ये इस तरह से हमने इसकी राउंड शेप दे दी। अब इसी तरह हमने 2 लाइनें मिला देनी है। 4 को ऊपर वाली साइड पे लेके आना है 7 के साथ जो हमें तैयार नाप चाहिए, और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। अब हम इसको यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से।
नॉचेस ज़रूर लगाया कीजिएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि हम जब स्टिच करते हैं ना तो हमें मुश्किल नहीं होती, हमें निशान नज़र आ जाते हैं कटिंग के, तो हम उन्हीं निशान को फॉलो करके इसको स्टिच करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। एक कट आप कंधे वाली साइड पे लगाया करें कि सेंटर आपको पता